देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया। ये बाबा थे अंधभक्तों के गुरु श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी। इसको अब समझ में आया है। ये बात हम लोग पहले से जान रहे हैं सर। अगर कुछ दिन और यही देश का हालत रहा तो पहले तो इंग्लैंड गुलाम किया था भारत देश को, और कुछ दिन के बाद अमेरिका गुलाम कर लेगा। अब कहिएगा सर गुलाम नहीं होने देंगे, हम लोग है देश में, गुलाम नहीं होने दीजिएगा। अमेरिका के इशारा पर नाच तो रहे ना हम लोग। यहाँ पर अंधभक्ति इस तरह से लोग को घुस गया है, जो मतलब चाहे राम को लाने वाले राम मंदिर में चोरी भी करवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री को भी ये चीज़ पहले से नहीं घुसा हुआ दिमाग में, जो हमारा देश गुलाम होते जा रहा है, कुछ दिन और रहा तो गुलाम हो जाएगा। लेकिन आपके गुरु को, अंधभक्त के गुरु को समझ में आ गया जो अब हमारा देश का इस सिचुएशन रहेगा तो देश गुलाम हो जाएगा। हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे, ये अरबा उसना चावल से थोड़ा ऊपर उठिए, अंधभक्ति वाला बात से थोड़ा आगे निकलिए, नहीं तो आने वाला समय में अगर हमारे देश पर विपत्ति आई तो अमेरिका इस तरह से गुलाम कर लेगा देश को। अमेरिका के कहे अनुकूल हम लोग कपड़ा खरीदेंगे, टूथपेस्ट ब्रश खरीदेंगे, खाने वाला चावल खरीदेंगे, दाल रोटी सब्जी सब चीज़ अमेरिका के अनुकूल चलेगा। जैसे अभी हम लोग खरीद रहे हैं गैस, उसके ऑर्डर पर, पेट्रोल डीजल उसके ऑर्डर पर खरीद रहे हैं। वो जो कहा था वही करते हैं। हमारा देश के तिरंगा को अपमान किया चलेगा, लेकिन उसके तिरंगा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोल दिए तो हमारा देश के प्रधानमंत्री महामानव श्री नरेंद्र लाल दामोदर दास मोदी जी, मतलब जस्ट जिस समय आप कहिएगा अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलिएगा, उसी समय आपके ऊपर कानून लागू हो जाएगा, समझे। यहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलने से उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो इससे होगा क्या, सो देखिए हमारे देश का धीरे धीरे करके कोई न कोई अंदरूनी रूप से, मतलब आंतरिक से हमारे देश पर कब्जा किए जा रहा है, और इस बात को अंधभक्त समझ नहीं रहा है। अगर ये हाल रहा देश का तो आपके गुरु समझ गए तो गुरु आपको सूचित कर दिए, जिनका वीडियो आप सब देखा पहले, ठीक है, तो उनको समझ में आया तो आप सबको समझाए, लेकिन आप सब नहीं समझने वाले हैं। और कई आदमी कमेंट करते हैं सर जी ये सब बात आप बच्चा सबको वीडियो में लेकर के काहे दिखाते हैं। बच्चा सबको इसलिए हम लेकर के दिखाते हैं, जितना आदमी हमारा वीडियो देखते हैं कल हो के हम दोषी नहीं रहेंगे। जब हमारा देश गुलाम था तो देश के शिक्षक कहाँ सोए हुए थे। देश के शिक्षक को पता है हमारे देश को किस ओर ले जा रहा है। जब युवा पीढ़ी पढ़ेगा ही नहीं, बेरोजगार रहेगा, तो जब देश में बेरोजगारी होगी तो सब चीज़ बढ़ेगी। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी से ही सब चीज़ का जन्म होता है। लोग शिक्षित होगा तो सब चीज़ सही हो जाएगा। लेकिन सरकार चाह रहा है लोग बेरोजगार रहे तो हमको वोट देगा, लोग रोजगार वाला हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, सीधा बात है। सरकार चाह रहा है कि बच्चा नहीं पढ़े। ये बच्चा पढ़ेगा कैसे। हमारे बिहार राज्य में कहा गया शिक्षा मंत्री के द्वारा जब 8 बजे रात तक स्कूल खुलेगा, मतलब 4 बजे तक खोलते हैं, उससे बच्चा नहीं पढ़ पाता है। 8 बजे रात तक स्कूल में परमानेंट हॉस्टल व्यवस्था कीजिए। मतलब देश हमारा कहाँ जा रहा है, राज्य का स्थिति क्या होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। जब शिक्षित लोग राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पहली बात। दूसरा, जिसके पास शिक्षा का अपने कमी है वो शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, स्वास्थ्य का कमी स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं देश में, अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो देश का तो यही हाल होगा। मतलब दूसरे के इशारा पर, जिसको बुद्धि नहीं है वही ना दूसरे के इशारा पर नाचता है। ये बात समझिए, जिसको बुद्धि है दूसरे के इशारा पर कभी नहीं नाचेगा। तो दूसरे के इशारा पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नाच रहे हैं तो बाकी बात आप समझ सकते हैं, आप सब समझदार हैं। लेकिन इस बाबा को ये बात बताने के लिए अपने अंधभक्त को, जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, कुछ लोग गुणगान कर रहे हैं। देखिए किसी भी नेता का गुणगान हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुणगान और चीज़ का कीजिए, नेता का गुणगान का मतलब सीधा आपके बाद माथा में जो है ना भ्रष्ट वाला बुद्धि डाल दिया गया है। किसी भी नेता का हम नहीं कहते किसी को आप सपोर्ट कीजिए, हाँ, जो आपके बच्चा के नसीब के बारे में, भविष्य के बारे में, आपके दिन के बारे में, जो अच्छा आपका आने वाला दिन कटे उसके बारे में अगर कोई सोच रहा है तो सीधा आप उसका साथ दीजिए। लेकिन जो नेता अंदरूनी रूप से अपने खोखला होते जा रहा है, देश को खोखला करते जा रहा है। जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 62 रुपया था, मतलब $1 62 रुपया होता था। अभी लगभग 100 रुपया के पास पहुंच गया। मतलब इंडिया का 100 रुपया, अमेरिका का $1। अब समझिए कितना कहाँ आसमान धरती पर पहुंच गया। और हम लोग के माइंड में क्या चल रहा है, लोग को जो पहले अरवा चावल मिलता था अब उसना चावल मिल रहा है। एक बार और 29 में जिता दीजिए, 30 में प्रधानमंत्री को, उसके बाद आपको क्या मिलने लगेगा, उसके बाद चननचूर चावल मिलेगा, गम मतलब सेंट करते रहेगा चावल। बस अरबा उसना चननचूर करते रहिए। जिस दिन देश गुलाम हुआ सर्वोपरि उसका दोषी अंधभक्त होगा, और हम लोग उस दिन दोषी नहीं रहेंगे। हम लोग तो पहले से खिलाफ हैं। भले प्रधानमंत्री कोई है, किसी की इशारा पे मत नाचिए। आपको जो ठीक लगता है देश के विकास के लिए जो करना पड़ेगा वो कीजिए। 10 रुपया के झाल मुड़ी खाने के चक्कर में आप 5 लाख खर्चा करवा लेते हैं। ऐसा काम क्यों करते, दिखावा करने के लिए। दिखावा से दूर रहिए। बाकी आप सबको अगर इस बात से सहमत है, वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ, वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।